चलो जी, गई बीजीटी। लास्ट के 2 बार बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में पॉटर गवास्कर ट्रॉफी जीतने का घमंड था भाई, चकनाचूर हो गया। लास्ट के 1 डेकेड में बीजीटी को रिटेन करने का घमंड था भाई, चकनाचूर हो गया। दैट्स स्पोर्ट्स फॉर यू एंड दैट्स क्रिकेट फॉर यू। तो मैं आज भी सपना लेके ही जगा था। मैं आज सुबह भी यही सोच रहा था कि क्या कुछ हो सकता है यार। जडेजा 20 मार ले, सुंदर 25-30 मार ले, 50 रन की पार्टनरशिप लग जाए, 200 का टारगेट हम खड़ा कर दे। लोग सपना लेके सोते हैं ना, मैं सपना लेके जगा था। सुबह 5 बजे शार्प अलार्म था मेरा। आई वाज लाइक नहीं यार, 200 के लिए 200 का टारगेट दे देंगे, हो जाएगा कुछ। एक और सपना लेके मैं जगा था सुबह कि शायद बैक स्पैज्म इतना सीरियस ना हो, शायद बुमराह एक पुश लगा ले। सपना था मेरा, कोई नहीं यार, 165 का टारगेट है, क्या पता यार, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता 100 पे 6-7 विकेट हो जाए, हमारा मैच बन जाए, हम सीरीज लेवल कर ले। सपने थे, ये सिर्फ सपने थे, ये हकीकत नहीं थी। हकीकत में हमारी टीम नहीं थी ये सीरीज ड्रॉ करने वाली। 2-2 ये टीम डिजर्व इंडिया नहीं करती थी, ये सच्चाई है। इट्स अ फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट। 3-1, इट्स एब्सोल्युटली फेयर। वी weren't good enough bro, we were good enough in the patches। ब्रिस्बेन में बारिश बचा गई, वरना 4-1 होती स्कोर लाइन एंड वी वुड हैव डिजर्व दैट। यस, एमसीजी में वी वर इन द गेम। शायद हमने कैचिंग अच्छी की होती, शायद हम लेबुसेन का कैच जयसवाल ने नहीं छोड़ा होता, शायद हमने स्टीवन स्मिथ को, सैंड माफिया स्टीवन स्मिथ को जल्दी आउट कर दिया होता, शायद हमारी पार्टनरशिप लगी होती, शायद शायद शायद। बट स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट शायद, क्रिकेट इज नॉट अबाउट इफ एंड बट्स, इट्स अबाउट व्हाट यू डू ऑन द ग्राउंड। और ये हमारी सच्चाई है बहन चोद। आज बुमराह नहीं था ना पिच पे, दिख गई ना औकात तुम्हें। 6 के रन रेट से, इस पिच पे 6 के रन रेट से चौथी इनिंग में ये चेज हुआ है, 6 के रन रेट से। बुमराह को उड़ा दो, मतलब क्या है हमारी टीम में इस टाइम, इस सीरीज में क्या था हमारी टीम में? जायसवाल के स्पार्क, केएल राहुल के स्पार्क, लास्ट में ऋषभ पंत का एक एपिक स्पार्क इन सिडनी। दैट्स इट, दैट्स इट। इसके सिवा तो कुछ नहीं था इस सीरीज में। यहां हम खोखले थे इस सीरीज में। इट्स लाइक जसप्रीत बुमराह हमें होप दे रहा था हर मैच में, ब्रिस्बेन में, एमसीजी में, सिडनी में। बुमराह बोल रहा था कि नहीं नहीं, मुझे बीजीटी रिटेन करनी है, मुझे बीजीटी नहीं हारनी। यू आर गिविंग अस होप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, but we were a hopeless team in this series, we weren't good enough team in this series। हमारे व्हाइट बॉल क्रिकेट के 2 सुपरस्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या किया इस सीरीज में? क्या किया? कोहली के 100 पर्स के बाद क्या किया तुमने इस सीरीज में? और रोहित शर्मा को कीप आउट कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया, रस्ट आउट कर लिया, जैसे मर्जी शब्दों का जाल बुना लो, घुमा लो। लेकिन सच्चाई है कि रोहित शर्मा को अब टेस्ट टीम के आसपास भी नहीं होना चाहिए। और जो इंटरव्यू थी स्टार स्पोर्ट्स के साथ, दैट वाज शॉकिंग ब्रो। मतलब इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहां से आता है? प्लेयर को इतनी पावर कहां से मिलती है कि मैं ये खेलूंगा, ये मैच पिक कर लूंगा, ये मैच, ये सीरीज ये चूज कर लूंगा। पिक एंड चूज की ऑप्शन तो सचिन के पास नहीं थी, पिक एंड चूज की ऑप्शन तो द्रविड़ के पास नहीं थी, गांगुली के पास नहीं रही। तो ये रोहित शर्मा कौन से खेत की मूली है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में? भाई टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा जैसा 100 क्रिकेटर गिना दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर पिक एंड चूज की ऑप्शन कहां से आ गई भाई? इतना शौक है ना टेस्ट क्रिकेट खेलने का, जा रणजी में जा, ग्राइंड करके आ फिर टीम में, अपनी जगह अर्न करना। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं खेल दूंगा, हो जाएगा। अरे भाई जलील होना चाहते हो क्या? लात मार के साइड होना चाहते हो क्या यार बच्चों? क्या ये इंडिया में क्यों होता है ऐसा? कितना भी बड़ा प्लेयर उसको लात मारनी पड़ती है टीम से, तब तक उसको समझ नहीं आती कि मेरा काम नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है इस टीम में। तो रोहित शर्मा को ये बात समझ नहीं आ रही। विराट कोहली, अब जब रोहित को साइड कर दिया या करने की बातें हो रही है,
तो विराट कोहली का क्या है भाई इंडियन क्रिकेट में? विराट कोहली क्यों साइड नहीं हो सकता टेस्ट में? 4 साल में 30 से नीचे की एवरेज, पुजारा साइड, रहाणे साइड, रोहित साइड, तो भी साइड हो जा भाई। यू आर आल्सो नॉट गुड इनफ, यू आर बर्डन ऑन दिस टेस्टिंग, यू आर फकिंग बर्डन। एक बर्डन हो तुम इस टीम पे। घिस घिसाने वाली टीम नहीं, हमको श्रीलंका नहीं है, हमको पाकिस्तान नहीं, हमको वेस्ट इंडीज नहीं है, घिस घिसा के काम चलाने वाली टीम नहीं है। हम टीम इंडिया है भाई। वी शुड सेट द बार हाई, वी शुड सेट द स्टैंडर्ड हाई। जाओ साइड हो जा, इट्स इनफ इज इनफ। India don't need Kohli, India don't need Rohit Sharma, and I will even say one step further. India don't need this फर्जी प्रिंस, this PR निर्मित प्रिंस शुभमन गिल। अरे व्हाइट बॉल में यस यू आर एक्सीलेंट प्लेयर, तुम व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहे हो, रेड बॉल में क्या कर रहे हो तुम? 3 नंबर पे भाई द्रविड़ की लेगेसी थी 3 नंबर पे। अरे 3 नंबर पे पुजारा की भी काफी हद तक लेगेसी थी भाई, कुछ उखाड़ा है उस बंदे ने। तुम 3 नंबर पे क्या कर रहे हो? 30 मैच के बाद में तुम्हें जज कर रहा हूं भाई। 3 नंबर पे टॉप ऑर्डर प्लेयर, इंडिया जैसी हैवी बैटिंग यूनिट के लिए क्या लेगेसी कैरी कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अरे लेगेसी छोड़ो मैच, तुम इस टीम में सेटल नहीं हो पा रहे हो। तुम्हारी एवरेज है 30 की, 30 मैच खेलने के बाद नंबर 3 पे। सो इट्स दैट टाइम व्हेन वी से नो ब्रो, यू आर नॉट गुड इनफ, गो बैक टू द डोमेस्टिक, प्रूव योरसेल्फ इन द डोमेस्टिक एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द टीम इफ यू वांट टू। Right now, you're not good enough. You're not going to play for India with these stats, with these numbers. It's not good enough. When we're going to have this conversation, when our selector going to show this sort of spine, our coach going to say vocally, yes, कि तुम drop हो। अरे नहीं, पिछले मैच की पॉलिटिक्स। अरे नहीं, शुभमन गिल ड्रॉप नहीं हुआ। अरे शुभमन गिल टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हुआ। अरे भाई उसी को तो ड्रॉप होना बोलते हैं। बोलो, दिखाओ स्पाइन, बी वोकल अबाउट इट, टेक अ स्टैंड, ओन योर डिसीजन। कोई टीम मैनेजमेंट नहीं, कोई स्पाइन नहीं, कुछ नहीं। नहीं रेस्ट ले लिया कैप्टन ने, नहीं रेस्ट ले लिया कैप्टन ने, नहीं कैप्टन ऑप्टेड आउट, किक्ड आउट, फकिंग किक्ड आउट। देखो होनेस्टी रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो। होनेस्टी रखना बहुत जरूरी है। जहां पे होनेस्टी नहीं होती वहां पे चीजें ज्यादा देर चलती नहीं है, टिकती नहीं है चीजें। तो ये तो टीम मैनेजमेंट कोच को समझ आ जानी चाहिए। और मैं गौतम गंभीर के पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन तुमने प्रसिद्ध कृष्णा को देखा आज? प्रसिद्ध कृष्णा शुड हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम द फर्स्ट गेम, नॉट हर्षित राणा आउट ऑफ द ब्लूज, नॉट आकाशदीप। प्रसिद्ध कृष्णा को पेस, बाउंस, हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर। अगर प्रसिद्ध कृष्णा का किसी सीरीज में खेलना बनता था, in absence of someone like Shami, this was it, this was the series to unleash प्रसिद्ध कृष्णा। लास्ट में जाके खिलाया तुमने, फिर भी वो अपना काम काफी हद तक करके दिया। एंड गौतम गंभीर, ये हरी पिच, ये सिडनी की हरी पिच तुम्हें क्या बताई गई? तुमने क्या इसको जज किया खड़े होके? 2-2 स्पिनर इस पिच पे, 2-2 स्पिनर। अगर चौथा स्पिनर इस पिच पे खिलाया होता ना, तो शायद हम बुमराह की एब्सेंस को मिस नहीं करते। शायद हम ये 160, शायद है, ऑब्वियसली शायद है, बिग शायद है, शायद हम 160 डिफेंड कर सकते थे, शायद हम इस मैच में और ज्यादा पुश कर सकते थे। 2 स्पिनर इस हरी पिच पे। मैं जो अंधे हो क्या, अकल के अंधे हो क्या? नहीं दिख रहा तुम्हें, घास नहीं दिख रहा, तुमसे कंडीशन जज नहीं हो रही। 4 बार तो तुम खुद ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हो। काहे की किंग हो तुम, काहे की प्रिंस, क्या चल रहा है यार? वेरी सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर तुम स्पाइन नहीं दिखाओगे, तुम कड़े फैसले नहीं लोगे, तुम सीनियर प्लेयर को घिसोगे, यू वॉन्ट ओन योर फेलियर डिसीजन, ये चीजें नहीं होंगी, कुछ नहीं बदलेगा भाई, कुछ नहीं बदलने वाला। बैठ जाओ विराट कोहली के साथ, फिर से नया टेस्ट की टीम बना लो विराट कोहली के साथ। कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों की जगह नहीं बनती टीम में। टीम इंडिया को नए पेस रिक्रूट करने पड़ेंगे। टीम इंडिया को जडेजा से आगे भी देखना पड़ेगा। टीम इंडिया को शुभमन गिल को एक स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी, यू आर नॉट गुड इनफ, यू गोना गेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, वी गोना शो सम स्पाइन, आवर सिलेक्टर, आवर कोच गोना शो सम बॉल्स, शो इट, प्रूव इट। जहां तक सीरीज की बात है ना, ये सब फेयर रिजल्ट। इस सीरीज में हमारे पास सिर्फ होप थी और कुछ नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ होप थी। 1-2 प्लेयर की परफॉर्मेंस थी जो हमें होप देती थी। रेस्ट वर जस्ट फीलिंग देयर पोजीशंस, दैट वाज इट। दे weren't गुड इनफ,
एट एनी स्टेज इन दिस सीरीज। और जब एक टीम में 6-7 ऐसे लोग जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो फिर ये होता है, फिर तुम 3-1 से हारते हो, फिर ये 4-1 भी गाबा में हो जाता। दिस इज फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट। It's frustrating, it's devastating, but it was coming. It's not a surprise to me, if you ask me. मैं पहले बोल चुका था कि हम ये सीरीज आराम से 2-1 या 3-1 से हारेंगे, because I knew what was coming. But इस सीरीज हमें सीखना है, हमारी लर्निंग्स होनी चाहिए कि हमें फ्यूचर का रोड मैप क्या रखना है, कौन प्लेयर हमारे प्लान में रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए।